प्रिय छात्रगण, ये प्रश्न पत्र 2024 में मनोविज्ञान क्लास 12 में 100 अंक के पूछे जाएंगे, जिसे आप आसानी से बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। समय 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। बहुविकल्पी 2 से 6 तक उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय होंगे, जिनका उत्तर प्रत्येक वाक्य में देना होगा, तथा प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघुत्तरीय होंगे, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 25 शब्दों में देना होगा, तथा प्रश्न संख्या 13 से 18 तक अति लघुत्तरीय होंगे, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना होगा, तथा 19 से 21 तक दीर्घ उत्तरीय होंगे, जिनका उत्तर 250 शब्द में देना होगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 बहुविकल्पी क्वेश्चन के। बहुविकल्पी क्वेश्चन में दिया है प्रत्येक खंड के उत्तर 4 विकल्प दिए गए, जिनमें एक सही है। आपको सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में ठीक ठीक से डालना है। अब इसमें दिया गया है कि व्यक्ति की किस विशेष क्षेत्र में योग्यता कहलाती है। व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिरुचि, अभिवृत्ति। तो व्यक्ति की व्यक्तित्व जो है योग्यता कहलाती है। आत्मा को किस रूप में समझा जा सकता? आत्मगत, वस्तुगत, आत्मगत, वस्तुगत, इसमें से कोई नहीं। तो आत्म को किस रूप में आत्मगत में समझा जा सकता है? स्ट्रेप शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द में हुई? स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति स्ट्रक्चर के रूप में हुई। निम्न में मादक द्रव्य नहीं है। कॉफी, कोकेन, अफीम, स्मैक। इसमें कॉफी, कोकेन, अफीम, स्मैक, जिसमें कोकेन जो है ये मादक शब्द नहीं है, द्रव्य नहीं है। किसी विशिष्ट समूह के प्रति नकारात्मक अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? किसी विशिष्ट समूह के प्रति नकारात्मक अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? इसमें अभिक्षमता, पूर्वाग्रह, रुचि, इसमें से कोई नहीं। तो नकारात्मक में कोई नहीं क्वेश्चन होगा, राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक स्टर्नर था। स्टर्नर। रोज परीक्षण अवस्था में कितने मत्स्य परीक्षण होते हैं? 3 परीक्षण होते हैं। एक नंबर 3 परीक्षण। प्रतिबल की विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? प्रतिबल अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं। मानसिक अस्वस्थ का प्रमुख लक्षण क्या है? मानसिक अस्वस्थ का प्रमुख लक्षण है अनियंत्रित कार्य करना। अनियंत्रित कार्य करना। सामाजिक स्वराज को किसके प्रयोग द्वारा दर्शाया गया है? सामाजिक स्व को स्टैन मिलर द्वारा समझाया गया था। किस द्वारा सृजनात्मक बुद्धि से संबंधित है? सृजनात्मक बुद्धि एक प्रकार की बुद्धि होती है जिसे अभिरुचि के आधार पर निर्धारित की जाती है। अहम रक्षा युक्ति से आप क्या समझते हैं? अहम रक्षा युक्ति किसी के प्रति उदासीन होकर उसका सहयोग करना अहम रक्षा युक्ति कहलाती है। दबाव क्या है? किसी प्रकार की मानसिक पर पड़ने वाले बोझ को दबाव कहते हैं। मद सेवन में निर्भरता से क्या? मद सेवन में निर्भरता से तात्पर्य किसी तरफ, एक ही तरफ झुकाव होना कहलाता है। मानसिक के विभिन्न प्रकार की कौन सी मन चिकित्सा? मन चिकित्सा मनोशल्य विज्ञान शल्य चिकित्सा के अंतर्गत आता है, जिसमें मस्तिष्क के विभिन्न प्रकार के पहलुओं को देखा जाता है तथा उसके विषय में अध्ययन किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीय का समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरी। 3 क्वेश्चन के होंगे। व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि का अंतर लिखिए, इसमें अंतर देना होगा। मानवतावादी उपागम का वर्णन कीजिए। पूर्वाग्रह क्या होता है? प्रभावित करने वाले कारक का विवरण दीजिए। किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक कामकाज पर दबाव को प्रभाव कीजिए। व्यवहारिक चिकित्सा में प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए।
तथा सामूहिक व्यक्ति के व्यवहार किस प्रकार प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, इसको विस्तार पूर्वक आप लिखेंगे। तो आई होप ये देखिए आप लोगों के लिए सजेस्ट किया जा रहा है। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होंगे, बुद्धि की परिभाषा तथा बहुबुद्धि के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बुद्धि 3 प्रकार होती है, एक बुद्धि, द्विबुद्धि बुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक विकारों को वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व से आशय तथा शील उपागम का वर्णन। अवृत्ति से क्या तात्पर्य, अवृत्ति के निर्माण की प्रक्रिया। सकारात्मक स्वास्थ्य क्या है, दबाव और बफर्स का वर्णन करते हुए सकारात्मक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान कीजिए। समूह निर्माण को सुगम बनाने के लिए कारकों का वर्णन कीजिए। इस आधार से मनोविज्ञान के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन सारे होंगे और आप इसे आसानी से करेंगे। तथा साथ ही साथ अच्छे अंक लाने के लिए आप इस मॉडल क्वेश्चन को एक बार पढ़कर परीक्षा काल में अवश्य जाइए।